जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सभी का आपके अपने ब्लॉग में। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम दोनों भी मस्त हैं और नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने हाजिर हैं। आपकी ज्वाइनिंग लेटर आ गई है। अगर हमने नेक्स्ट वीडियो मतलब पिछला वीडियो बनाया था आप लोगों का अटेस्टेशन फॉर्म एनेक्जर और क्या था SHO SHO फॉर्म, उससे करेक्टर रिलेटेड सर्टिफिकेट। कैसे भरना है। तो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो आगे उसी टॉपिक पर बढ़ते हैं। और अगर आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं ट्रेनिंग के पीरियड का, है ना, ज्वाइन करने के लिए, तो उसमें आपको जो दिया होगा वो आगे डिटेल हम बताएंगे और आगे का ये बोलेंगे। तो राधे राधे दोस्तों, आप लोग के बहुत से सवाल थे, है ना। कई लोग के सवाल ये थे कि भैया हम ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के जीरोक्स कॉपी घर पर रख कर जाएं, ताकि पुलिस वेरिफिकेशन हो। अगर पुलिस वाले घर आते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मांगते हैं वो, है ना। तो फिर कोई दिक्कत मत हो, है ना। आप रख कर जाओगे घर में तो कुछ दिक्कत नहीं आएगा। हालांकि मेरे टाइम में ऐसा नहीं हुआ था, पुलिस वाले आए नहीं थे, है ना। लेकिन कई कई लोग के घर में जाते हैं पुलिस वाले, है ना। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के जीरोक्स कॉपी रख कर जाना है। और कई लोग के सवाल थे कि भैया ज्वाइनिंग से कितने दिन पहले ज्वाइन करें, एक सप्ताह पहले जा सकते हैं क्या। और सवाल थे कि भैया अगर ज्वाइनिंग हम लोग अगर पहले करेंगे तो क्या हमको प्रमोशन जल्दी मिलेगा क्या, ऐसा टाइप का, है ना। और सवाल थे कि भैया वो जो ज्वाइनिंग लेटर मैंने आज जो वीडियो डाला था, सर्टिफिकेट SHO और करेक्टर सर्टिफिकेट और अटेस्टेशन वाला जो फॉर्म डाला था, तो कई लोग सवाल कर रहे थे कि भैया ये वाला तो मेरे में ज्वाइनिंग लेटर में नहीं आया है। तो आज चलिए उसी टॉपिक पर पूरा डिटेल से बात करते हैं, ठीक है। तो रही बात पहले यही वाला जिनका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, ठीक है। तो भाई देखो, सब लोग का अलग अलग फोर्सेस से ज्वाइनिंग लेटर आया है। और जो मैंने आज जो वीडियो डाला था वो CI सब ज्वाइनिंग लेटर का जो डाला था, ठीक है। तो CI सब जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें अटेस्टेशन फॉर्म, SHO सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट वाला जो SDM का जिसमें साइन लगता है वो वाला मैंने डाला है ना। जो CI सब का ज्वाइनिंग लेटर आता है। और जो बाकी जो फोर्सेस है ITBP, SSB, है ना, और BSF, तो ये सब में नहीं आया होगा। तो आप लोग घबराइए मत कि भैया मेरे को SHO वाला तो नहीं आया है तो कहाँ से बनवाऊँ, है ना। करेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग का जो भी आया है ज्वाइनिंग लेटर में बस उसको कंप्लीट करवा लीजिए, ठीक है। सब फोर्स का अलग अलग रहता है। तो आप लोग घबराइए मत कि मेरा भैया ये नहीं आया है तो मैं कैसे बनवाऊँ, ये सब चीज़ मत, है ना। CI सब वालों के लिए था वो, है ना। CI सब वालों जिनका CI सब में सिलेक्शन हुआ है तो वो उनके लिए था। अब रही बात कि भैया की ज्वाइनिंग से कितने दिन पहले, कई लोग का ज्वाइनिंग लेटर आ गया है 22 जनवरी को, बहुत लोग को रिपोर्ट करना है ना। तो कितने दिन पहले ज्वाइन करना सही रहेगा। तो देखो भाई, मैं जब RTC मेरा जब ट्रेनिंग करने गया था, मेरे को RTC बड़वा ट्रेनिंग सेंटर मिला था। तो हम लोग को 1 तारीख को ज्वाइन करना था, 1 जुलाई को। तो मैं वहाँ पहुँच गया था 29 तारीख को, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि आप 1 सप्ताह पहले पहुँच जाएंगे तो आपको अंदर एंट्री मिल जाएगा। बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिलता है। उसमें ज्वाइनिंग लेटर में डेट मेंशन रहता है, उसी डेट को आपको एंट्री मिलेगा। 1 सप्ताह पहले पहुंचेंगे तो आपके खुद के पैसे नुकसान है। आपको बाहर रहकर होटल में वहाँ पे बहुत चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है, पैसे बहुत लग जाएंगे। मेरा यही कहना है, आप ट्रेन का टिकट उसी हिसाब से बुक कीजिए कि आपका अगर 22 तारीख को ज्वाइनिंग है तो आप 21 तारीख को शाम तक या दोपहर तक पहुँच जाइए। एक रात स्टे कर लीजिए होटल में, ठीक है। उसके बाद आप जो 22 तारीख को सुबह सुबह आपको रिपोर्टिंग करना रहता है ना। तो सबका लाइन लगता है वहाँ पे, आपको सुबह ही एंट्री मिलेगा। ये मत सोचिए 21 को पहुँच गए तो आपको 21 को एंट्री दे देगा। हमारे टाइम भाई ऐसे ही नियम था, अभी का नहीं पता कैसा क्या नियम है। मैं वही बोल रहा हूँ, आप पहले पहुँचोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपके खुद के पैसे नुकसान होंगे, होटल में पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, है ना। इसलिए एक दिन पहले पहुँचो। और कई लोग के सवाल थे, भैया अगर मैं पहले पहुंच जाता हूं क्या मेरे को प्रमोशन जल्दी मिल जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी एक साथ बैच वाले भर्ती हुए हो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले रिपोर्ट कर दिए तो आपको इससे प्रमोशन में फ़र्क पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो लेट में भी पहुंचेगा, मतलब क्या बोलना चाहिए, पहले भी पहुंच जाओगे, उसी डेट को पहुंचना है सबको, मेरा ये कहना है, ठीक है, उसी डेट को। और मैं दोस्तों, और उसके ऑलरेडी, और जो मैं पहले अटेस्टेशन वाला जो फॉर्म आया था, ज्वाइनिंग लेटर वाला फॉर्म आया था, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई थी जो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, है ना। तो उसी चीज़ को मैं एक बार और ज्वाइनिंग लेटर में पढ़कर बताता हूँ आप लोग को, ठीक है।
कि कैसे आप लोग को एक्सटेंशन मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए आज को पूरा ज्वाइनिंग लेटर फिर से मैं पढ़कर बताता हूँ आप लोग को, और एक बार आप लोग का फिर से डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ के दिखाते हैं। तो ये देखिए ज्वाइनिंग लेटर, मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर आया था तो उसको मैडम जी पढ़ के बता रही हैं एक बार, तो आप लोग पढ़ लीजिए, सुन लीजिए एक बार। If you accept the above mentioned term and condition, you may report to Principal R.T.C. Barwa on 1/7/2021 FN। मतलब कि इसमें लिखा हुआ है कि आपको अगर एक्सेप्ट कर रहे हो ये वाला आपका ज्वाइनिंग लेटर है तो आपको 1 तारीख को रिपोर्ट करना है। इसमें FN दिया हुआ है, मतलब आपको सुबह 10 से 1 बजे दोपहर के बीच में आप रिपोर्ट कर सकते हो, है ना। ऐसा इसमें पहला वाला बताया गया है। उससे पहले का ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि आप पहले आके रह सकते हो, इसीलिए बोला गया। मतलब जिस दिन है उसी दिन ही जाके आप रिपोर्ट करोगे। बेसिक ट्रेनिंग उसी दिन से आपका अंडरगो मतलब कि स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड वाला है, इन केस यू मे फेल टू रिपोर्ट टू द ट्रेनिंग सेंटर बाई 1/7/2021 FN, it will be presumed that you are not interested to accept this offer and the कैंडिडेचर विल ऑटोमेटिकली स्टैंड कैंसल। मतलब आप अगर नहीं गए, नहीं पहुंचे उस तारीख को ही, उसके बाद आपको अलाउ नहीं रहेगा ना, उसी दिन ही आपको पहुंचना है। तो वो लोग समझ लेंगे कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और इसमें आगे बताया गया है कि आप कैसे एक्सटेंशन ले सकते हैं। However, if you are not able to report Principal R.T.C. Barwa for joining the post of Constable GD in the Center Industrial Security Force by 1/7/2021 due to unavoidable or compelling circumstances, you may submit your request with full facts and justification to the Principal R.T.C. Barwa. Your request of extension should reach to the Principal R.T.C. Barwa by 28/6/2021। तो आपको भी आपके ज्वाइनिंग लेटर में ऐसा डेट मेंशन होगा जो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। हाँ, उस बाय डेट तक, उससे पहले तक आपको वो सबमिट करना है कि आप स्पीड पोस्ट के दौरान, हाँ, कि आप क्यों नहीं आ पा रहे हैं, रीज़न विथ फैक्ट एंड जस्टिफिकेशन। वो पूरा वैलिड जस्टिफिकेशन और फैक्ट्स रहना चाहिए। आपको जब वो सबमिट करोगे जो भी आपका ट्रेनिंग सेंटर होगा वहाँ पर, तो उससे आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। ये डेट मेंशन होगा, उससे पहले ही आपको सबमिट करना होगा। के द्वारा भेजना है। देखिए लिखा हुआ है स्पीड पोस्ट, इनके ज्वाइनिंग लेटर में इनको दिया गया था डेट। तो ये देखिए मैं यही कहना चाहता था, जो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, है ना। तो देखिए उसमें डेट, आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसमें डेट मेंशन रहेगी, इतने तारीख तक आप, है ना, एक्सटेंशन वाला जो भी आपका कुछ करवाना है तो आप इतने तारीख तक मेंशन मतलब भेज सकते हैं। इसके बाद फिर स्वीकार नहीं किया जाएगा। 28/6 तक, देखिए मेरा 1 तारीख को ज्वाइनिंग था तो मेरा 28/6 तक दिया है एक्सटेंशन, अगर मैं लेना चाहता हूँ तो। जस्ट उसके कुछ दिन पहले ही है ना। हाँ, जस्ट कुछ दिन पहले ही। और बाकी ये चीज़ तो मैंने पढ़कर बता ही दिया था आप लोग को कि आपको देखिए सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो इसमें कोई से भी आपके साइन मैंने पूरा वीडियो बनाया है इस पर, तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए SHO वाला जो मैंने बोला था, देखिए इसमें लिखा हुआ है, योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी फिक्स्ड ऑन द राइट साइड। मतलब राइट साइड में मैंने बोला था ना, फ़ोटो लगाकर उसको भी, उसमें भी सील मोहर लगवा के साइन करवा लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये देखिए, और बाकी तो आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो सब लगेंगे। टू कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, तो आप ज़्यादा ही रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, 10-15 ठो रख लीजिएगा। बाकी ये तो सब मैंने पढ़कर बता दिया था आप लोग को, है ना। ये सब चीज़ मैंने पूरा ही बता दिया है पढ़कर। तो दोस्तों अब आते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स घर पर छोड़ के जाने हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा एक फाइल क्रिएट किया हुआ है, मतलब स्टेपलर लगा के। इसमें इनका सब चीज़ है, ज्वाइनिंग लेटर से लेके जो जो इन्होंने सर्टिफिकेट्स बनवाए हैं। तो देखो दोस्तों, कौन कौन से घर में आपको डॉक्यूमेंट्स छोड़ कर जाने हैं, ठीक है, ताकि आपके फैमिली वालों को दिक्कत मत हो। ऐसे पुलिस तो आती नहीं है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैंने देखिए ज्वाइनिंग लेटर का जीरोक्स कॉपी, और फिर वो SHO वाला, देखिए मैंने ये जीरोक्स मतलब उसका जीरोक्स करवा लिया था, SHO वाला जो मैं करवाया था। उसके बाद फिर ये करेक्टर सर्टिफिकेट वाला भी मैंने घर पर छोड़ कर गया था अपना, है ना। और भी जो SDM वाले जो साइन थे, देखिए मैंने छोड़ कर गया था। इसको भी जीरोक्स कॉपी सबका करवा के रख लीजिएगा। उसके बाद आपका 10th का मार्कशीट हो गया, ठीक है। 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड, और फिर पैन कार्ड, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ठीक है। और ये मैंने डिप्लोमा किया था तो डिप्लोमा की फ़ाइनल मार्कशीट, ठीक है। और उसके बाद ये BSc किया था, BSc का फ़ाइनल मार्कशीट। उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट,
और आप अगर कास्ट वाले होंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट भी रख लीजिएगा, ओबीसी एसटी एससी से जो भी बिलोंग करते हैं। फिर पैन कार्ड, मतलब मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबके मैंने जीरोक्स कॉपी रख कर गया था। उसके बाद हो गया ड्राइविंग लाइसेंस का भी रख दिया था। मतलब मैंने अपने टोटल वोटर आईडी, ठीक है, और क्या हो गया, और ये मेरा एसबीआई का पासबुक है ना। तो इतने डॉक्यूमेंट्स मैं अपने घर पर छोड़ कर गया था। और उसके बाद फ़ोटो एक ठोक मैं अपना छोड़ कर गया था। तो दोस्तों आप लोग भी यही कर लीजिएगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आप भी एक ठो स्टेपलर मारकर घर पर छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत पसंद आएगा आप लोग को। आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और भी कुछ डाउट्स क्लियर करना होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहूँगा ताकि आप लोग की हेल्प होते रहे। तो जय ऐसे हिंद। ही सपोर्ट करिए। जय हिंद, राधे राधे।